नमस्कार, क्यूज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं समलैंगिक जो शादियां हैं उनको लेके, कि जो आपकी सेम लैंगिक शादियां हैं या जो समलैंगिक शादियां हैं उनके ऊपर जो आज सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक जजमेंट रहा है उसके बारे में जानेंगे। उससे और फिर हम जो LGQT का फॉर्मूला उसको भी जानेंगे। उसके बाद में ये जेंडर क्या होता है, सेक्स क्या होता है, लिंग क्या होते हैं, इन सभी के हम बारी बारी से बात करेंगे। मैं सबसे पहले आपसे बात कर लूँ कि जो समलैंगिक शादी पर क्यों हो रहा विवाद, हाल ही में ये चर्चाओं में क्यों रहा है, क्योंकि इसको लेकर के जो याचिकाकर्ता थे उन्होंने लगाया अपनी कोर्ट के अंदर पिटीशन, और उस पर आज ऐतिहासिक एक संवैधानिक पीठ का गठन किया गया, जिसके अंदर आपके DY चंद्रचूड़ जो कि हमारे भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायालय है उसके क्या हैं, मुख्य न्यायाधीश हैं। इनके समेत 4 अन्य न्यायाधीशों की पीठ ने आज ये फैसला दिया है। जानेंगे क्या दिया है फैसला। तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम किसको लेकर के, समलैंगिक से तात्पर्य यह है कि लड़का लड़के और लड़की लड़की के साथ में क्या कर सकते हो, शादियाँ। उसके लिए यह याचिका दायर की गई थी। अब इस पर सरकार के क्या दलीलें दी गई थी सरकार की तरफ से, और क्या अपने पक्ष में रखा गया था, याचिकाकर्ताओं ने क्या रखा था, आज इस संबंध में हम सभी बातें करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम इसकी। क्या है ये सेम सेक्स मैरिज यानी समलैंगिक शादी, तो इस पर और क्यों हो रहा है विवाद, इसको हम बात करते हैं। तो आपके लिए मैं सबसे पहले थोड़ी इमेज दिखा दूं कि सेम सेक्स मैरिज क्या है, कि आप लड़का लड़का लड़की लड़की आपस में शादी कर सकते हो, उसके लिए सेम सेक्स मैरिज है, ठीक है ना। और ये वो उनका फ्लैग है, इसके अंदर आपको रंग देखने को मिलेंगे कि जो समलैंगिक शादियां हैं और जिनके लिए याचिका दायर की गई थी उन सभी का ये क्या है, फ्लैग है, ठीक है ना। और फ्लैग भी कैसा है, इंद्रधनुष जैसा। कैसा है, इंद्रधनुष जैसा, ठीक। तो आगे हम बात करें, आगे थोड़ी सी मैं बात कर लेता हूँ आखिर क्या है ये समलैंगिकता क्या है। देखिए आमतौर पर समलैंगिकता का अस्तित्व सभी संस्कृतियों और सभी देशों में है। समान लिंग के व्यक्ति संबंध बनाने के लिए एक दूसरे के प्रति आकर्षित हों तो वह समलैंगिकता कहलाती है। जैसे आपसे बात करूं मैं, पुरुष पुरुष महिला महिलाएं यानी इनके समान लिंग है, और ये क्या है, आपस में अगर संबंध बनाना चाहती हैं या एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं तो वो समलैंगिकता कहलाती है। आगे अगर पुरुष दूसरे पुरुषों की ओर आकर्षित होते हैं तो उन्हें गे यानी कि पुरुष समलिंगी कहते हैं। अगर एक पुरुष दूसरे पुरुष की ओर आकर्षित हो रहा है, एक पुरुष दूसरे पुरुष की ओर आकर्षित हो रहा है तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहते हैं हम गे। क्या कहते हैं, गे यानी कि पुरुष समलिंगी यानी पुरुष के प्रति आकर्षण। दूसरा, महिलाएं किसी अन्य महिला की ओर आकर्षित होती हैं तो वे लेस्बियन यानी महिला समलैंगिक कहा जाता है। अगर पुरुष पुरुष होंगे आपके, पुरुष पुरुष तो क्या कहलाएगा, गे। और अगर महिला महिला होगी तो वो क्या कहलाएगी आपके, लेस्बियन। और इसी को हम जी कह देते हैं और इसको एल ले लेते हैं। आगे चलते हैं। जो लोग महिला और पुरुष दोनों की तरफ आकर्षित होते हैं उन्हें बाइसेक्सुअल यानी उभयलिंगी कहा जाता है। अब एक व्यक्ति है वो महिलाओं की तरफ भी आकर्षित रहता है और वहीं दूसरी ओर पुरुषों की ओर भी आकर्षित रहता है तो उसे हम बाइसेक्सुअल कहते हैं। क्या कहते हैं, बाइसेक्सुअल यानी उभयलिंगी। आगे बात करूँ मैं, ट्रांसजेंडर वे लोग होते हैं जो कि पैदा तो किसी और लिंग के साथ हुए होते हैं लेकिन बाद में समय परिस्थितियों के बाद में ये अपने लिंग को क्या करवा देते हैं, परिवर्तित करवा देते हैं, तो वो कहलाते हैं आपके ट्रांसजेंडर, ठीक है ना। जिनकी लैंगिक पहचान उस लिंग से अलग होती है जो जन्म के साथ दी जाती है। आगे आपका होमोसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल और ट्रांसजेंडर को मिलाकर के LGBTQ समुदाय बनाता है। हम इसके बारे में ही बात करेंगे। देखिए, लेस्बियन, गे और आपका कौन सा, आपका ये बाइसेक्सुअल और फिर आपका ट्रांसजेंडर और फिर आएगा आपका कौन सा, होमोसेक्सुअल यानी बाइसेक्सुअल। तो इनको लेकर के हम बातें करने वाले हैं। तो ये तो कुछ था समलैंगिकता क्या कहलाती है। देखिए, समलैंगिकता सीधा सा तात्पर्य है एक पुरुष दूसरे पुरुष के प्रति आकर्षित हो रहा है
गे। एक महिला दूसरी महिला के प्रति हो रही है तो क्या कहलाएगा, लेस्बियन, ठीक है ना। और एक पुरुष एक महिला और पुरुष के प्रति, दोनों के प्रति तो हो रहा है तो उसे हम बाइसेक्सुअल या उभयलिंगी के नाम से जानते हैं। चलिए आगे से और बात करते हैं थोड़ी सी इनको लेकर के। जैसे मैं आपसे कोर्ट की भी बात करेंगे, बिल्कुल कोर्ट ने क्या कहा है, पर मैं बता दूं कि पहले हम जान लेते हैं कि सेक्स क्या होता है, यानी कि लिंग क्या होता है। यह बायोलॉजिकल टर्म है। यह बॉडी स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम्स, हार्मोन्स, उनके प्राइवेट पार्ट्स के आधार पर जन्म के वक्त बच्चे का सेक्स पता चल जाता है कि वे मेल है फीमेल है। देखिए जो सेक्स है वो कौन सा है, अपना बायोलॉजिकल टर्म्स है, यानी कि जैसे ही बच्चा जन्म लेगा हम उसे बता सकते हैं कि यह लड़का है यह लड़की है। आगे आपका जेंडर, ये साइकोलॉजिकल टर्म है। कौन सा है, साइकोलॉजिकल टर्म है। ये इस आधार पर तय होता है कि व्यक्ति खुद को क्या समझता है या महसूस करता है, कैसे बिहेव करता है। जैसे पुरुष के रूप में जन्मा व्यक्ति खुद को फीमेल के रूप में जन्मी महिला खुद को पुरुष महसूस करती है, उसी तरह का बिहेव कर सकते हैं। जैसे कोई लड़का है तो लड़की की तरह बिहेव कर रहा है, कोई लड़की है तो वो लड़के की तरह बिहेव कर रही है, तो ये क्या कहलाएगा, जेंडर। और सेक्स क्या है, बायोलॉजिकल टर्म्स है। आगे बात करूँ मैं सिसजेंडर, ये वे होते हैं जिनकी जेंडर आइडेंटिटी और बायोलॉजिकल सेक्स आइडेंटिटी एक ही होती है। यानी जैसे जन्म के वक्त किसी का सेक्स मेल निर्धारित हुआ था और वह खुद को पुरुष ही मानता है, महसूस करता है, तो उसे क्या कहेंगे हम, सिस जेंडर मेल या सिस मैन कहेंगे। इसी तरह फीमेल के लिए सिस फीमेल टर्म यूज होता है। आगे ट्रांसजेंडर, जिनकी जेंडर आइडेंटिटी उनकी जन्म के समय की बायोलॉजिकल आइडेंटिटी यानी सेक्स से मैच नहीं करती। जैसे उदाहरण के लिए आप देख सकते हो, जैसे ए कोई वुमेन है, ट्रांसजेंडर वुमेन है, ठीक है ना, पुरुष के तौर पर जन्मा है लेकिन खुद को महिला समझता है और महसूस करता है, तो उसे ट्रांसजेंडर वुमेन या ट्रांस वुमेन कहेंगे। समाज में उसकी पहचान भी महिला के तौर पर ही होगी। बी की बात करते हैं, ट्रांसजेंडर मैन, जिनका जन्म महिला के तौर पर हुआ है, किसके पर, महिला के तौर पर, लेकिन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के साथ हुआ है लेकिन खुद को पुरुष समझते हैं, तो उन्हें ट्रांसजेंडर मैन या ट्रांस मैन कहेंगे। सोसाइटी में इनकी पहचान पुरुष के तौर पर होगी। तो ये कुछ अंतर थे जेंडर, ट्रांसजेंडर और स्विस जेंडर के बारे में, ठीक है। आगे हम बात करें थोड़ा सा और, अब बात कर लेते हैं हम कि आखिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या क्या कहा गया था। जैसे मैं पहले याचिकाकर्ताओं का बता दूं, याचिकाकर्ताओं ने क्या क्या कहा था, ठीक है। जैसे याचिकाकर्ताओं ने कहा था क्या, कि जेंडर न्यूट्रल बना दिया जाए, पति पत्नी की जगह जीवन साथी शब्द का इस्तेमाल हो। इन्होंने, याचिकाकर्ता ने क्या कहा था कि जो जेंडर है उसको न्यूट्रल बना दिया जाए और पति पत्नी की जगह जीवन साथी शब्द का इस्तेमाल किया जाए, ठीक है। और भी बहुत सी याचिकाकर्ताएं थी। जैसे एक और की बात करूं मैं, हेट्रोसेक्सुअल ग्रुप के तौर पर हमें सम्मान अधिकार हो और शादी का अधिकार होना चाहिए। इन्होंने क्या कहा था, हेट्रोसेक्सुअल ग्रुप के तौर पर हमें सम्मान अधिकार हो और शादी का अधिकार होना चाहिए, ये भी याचिकाकर्ताओं ने कहा था। थोड़ा सा आप बात कर लेते हैं हम कि आखिर कौन सी बेंच का गठन किया गया था। तो मैं आपको बता दूं, जो बेंच थी वो हमारे, इसके अंदर 5 जस्टिस थे, यानी 5 जज थे। पहले की बात करूं मैं, जो कि हमारे CJI हैं DY चंद्रचूड़ जी, आपके एक हैं जस्टिस S रविंद्र भट्ट, आपके एक हैं जस्टिस PS नरसिम्हा, आपके हैं जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस हिमा कोहली। ये 5 लोगों की बैठक थी या 5 लोगों की ब्रांच थी आपकी। हिमा कोहली, जस्टिस संजय कृष्णा कौल और DY चंद्रचूड़ और ये हमारे S रविंद्र भट्ट और ये PS नरसिम्हा। ये 5 में फैसला लिया गया था 3:2 से, क्या इस शादी को वास्तव में लीगल तरीके से दे देना चाहिए। अब इस पीठ ने क्या कहा था, इस पीठ ने कहा था कि हम इस पर कानून नहीं बना सकते। कानून बनाने का जो अंतिम अधिकार है वो किसके पास है, वो संसद के पास है और केंद्र सरकार ही इसके लिए कोई कानून बना सकता है। हम सिर्फ इतना लीगल एडवाइजरी कर देते हैं कि इनको साथ रहने दिया जाए। क्या किया जाए, साथ रहने। लेकिन आपके जो शादी वाली बात है उसको लेकर के इन्होंने कुछ नहीं कहा, या अपने फैसले में सिर्फ इतना कहा था कि इसको केंद्र सरकार या संसद के द्वारा कानून बना करके आपके लिए या तो कानून बनाने का प्रावधान किया जाए, ये हमारे पास पावर नहीं है। तो इन्होंने फैसला दे दिया। आगे मैं बात करूं,
आगे मैं बात करूं आपसे कि आखिर अब इसके खिलाफ जो सरकार थी, यानी कि केंद्र सरकार की तरफ से पिटीशन या याचिकाएं कौन कौन सी दी गई थी। तो मैं बात करूं थोड़ा सा कि सुप्रीम कोर्ट में जो केंद्र सरकार की 4 दलीलें थी। पहले केंद्र ने कहा कि जनप्रति इस मामले पर ग्रामीण अर्थ, शहरी आबादी, धार्मिक लोगों की राय लेंगे। कानूनी परंपराओं को भी ध्यान में रखना होगा कि जो कि इस मामले पर गंभीर आचार डालते हो। पहली दलील ये दी जाती है। दूसरी दलील दी जाती है आपके कि सरकार की अपील थी इस मामले को लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों पर छोड़ देना चाहिए। वे लोग लोकतांत्रिक जरिया है जिसके चलते किसी नई सामाजिक संस्था विचार उसे पहचान बनाने और दिए जाने का काम जा सकता हो। तीसरी दलील में कहा था कि केंद्र ने कहा कि सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता दिए जाने पर पर्सनल लॉ समाज में चले आ रहे सामाजिक मूल्यों का संवेदन संतुलन पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। चौथी दलील में यह कहा था कि जहाँ तक इसे मौजूदा मैरिज सिस्टम की बराबरी का दर्जा दिए जाने का सवाल है तो हर नागरिक के हितों को प्रभावित करेगा। अगर कोर्ट इसे कानूनी मान्यता देती है तो इसका मतलब यह होगा कि न्यायपालिका एक कानून को पूरी तरह से दोबारा लिख रही है, जो कि कोर्ट का काम नहीं है। बिल्कुल यही बात को लेकर के यहाँ पर ये जजमेंट नहीं दिया गया था, या इसको लेकर के कोई कानून नहीं बनाया गया था। तो पहली बात इसमें सरकार ने कहा था कि भाई आप शादी कैसे करोगे, किसको पुरुष मानोगे, किसको स्त्री मानोगे। जब आपका सेम लिंग है तो आप किसको पुरुष मानोगे, किसको स्त्री मानोगे। दूसरा, धार्मिक मान्यताएं, आप किस धर्म के हो या कौन से धर्म से हो और आप कैसे शादी कर रहे हो, तो ये धार्मिक मान्यताओं को भी क्या हुआ, थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए इन्होंने अपना ये दलीलें प्रस्तुत की थी। अब बात कर लेते हैं हम थोड़ा सा केंद्र सरकार के द्वारा जो दलीलें दी गई थी वो तो हमने देख ली। आगे पढ़ते हैं हम थोड़ा सा जो LGBTQ क्या है। तो देखिए, L का मतलब होता है लेस्बियन, G का मतलब होता है गे, T का मतलब होता है ट्रांसजेंडर, B का मतलब होता है बाइसेक्सुअल और Q का मतलब होता है क्वीर, यानी जिन लोगों को पता नहीं कि वे मेल हैं या फीमेल हैं। देखिए, लेस्बियन महिला महिला में रुचि रखेगी, गे पुरुष पुरुष में रुचि रखेगा, बाइसेक्सुअल ऐसे हैं जो लड़का लड़की दोनों में रुचि रखते हैं, और आपके टी की बात करें ट्रांसजेंडर जिन्होंने लिंग बदलवा लिया हो, और क्वेर यानी कि जिन लोगों को पता नहीं कि वो महिलाओं में इंटरेस्ट रखते हैं या पुरुषों में इंटरेस्ट रखते हैं। यह है LGBTQ की फुल फॉर्म। ठीक, आगे हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट को लेकर के। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेम सेक्स मैरिज को सिर्फ फिजिकली रिलेशन नहीं बल्कि भावनात्मक तौर पर भी स्थिर रिश्ते की तरह देख रहे हैं। ये किसने कहा था? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि इसके लिए अपनी कोई राय तो नहीं दी, इसके लिए कोई कानून तो नहीं बनाया। अब बात करते हैं हम कि आखिर ऐसे कौन से देश हैं जिनके अंदर जो सेम सेक्सुअल मैरिज अलाउ है। तो मैं बात करूं अपने वर्ल्ड के 134 कंट्री हैज़ अलाउड ऑफ सेम सेक्सुअल मैरिज। ठीक है ना, उनमें है अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, क्यूबा, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, ताइवान, स्वीडन, दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड, माल्टा, जर्मनी। ये कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पर क्या है, सेम सेक्स मैरिज अलाउड है। ठीक है ना, और 134 कंट्रीज़ इनकी अलाउ कर चुकी हैं। चलिए थोड़ा सा और देखते हैं हम। अब बात करते हैं उनको कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं, इसको लेकर के हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। ठीक है, तो जैसे कई मूल अधिकारों से दूर हैं गे कपल। याचिका में गे कपल का तर्क है कि समलैंगिक शादी को मान्यता नहीं मिलने से ग्रेजुटी, गोद लेने, सैरोगेसी जेल मूल अधिकारों का लाभ नहीं मिल पा रहा है। जॉइंट अकाउंट खोलने में भी मुश्किल होती है। स्पेशल मैरिज एक्ट का सेक्शन 4 किसी भी 2 नागरिकों को विवाह करने की इजाज़त देता है, लेकिन सब सेक्स सिर्फ पुरुषों और महिलाओं की शादी का इजाज़त देता है। ऐसे में समलैंगिक विवाह को मान्यता देकर कानून को जेंडर न्यूट्रल बनाया जाए। ये किसने कहा था? जो कि मूल अधिकारों से दूर है गे कपल, याचिकाकर्ताओं का जो कपल था वो तर्क था, उन्होंने रखा। लेकिन फिलहाल यही है कि जो आपका सुप्रीम कोर्ट है उसने इस मामले पर सिर्फ इतना कहा है कि इस पर कानून बनाने का अधिकार है वो किसको है, वो आपके केंद्र सरकार को है। और जो बाइसेक्सुअल मैरिड थी उसे उन्होंने क्या रखा है, खारिज कर दिया है। 3/2 से क्या कर दिया, इसको पारित कर दिया है कि आपका जो समलैंगिक मैरिज है वो अलाउड नहीं है। ठीक है ना, तो ये 5 व्यक्तियों की, 5 न्यायाधीशों की एक संवैधानिक बैठक थी। ये तो था आपका समलैंगिक क्या, समलैंगिक मैरिज। मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। और क्या है ये आखिर
क्यों हो रहा है इस पर विवाद, ये सब चीज़ें आपको आसानी से समझ में आई होंगी। ठीक है, तो मिलते हैं कल किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, निरंतर स्वाध्याय में व्यस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।